हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ऑन चैनल नॉलेज स्टेट। फ्रेंड्स, हम लोग आज से एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 1 नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग कीजिए। लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1, ए 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन विधि। इसके हिसाब से अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो हम इसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां ए बी से ज़्यादा है और यहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होता है। चलिए अब इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालते हैं। स्टेप 1, चूंकि 225 135 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग स्टेप 1 में 225 को यहाँ पर, अब 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। 135 1 जो 135 होता है, 0 9 0। 135 को यहाँ लिख देंगे हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा हुआ है 90, इसको यहाँ लिख देंगे। अब स्टेप 2, ये जो संख्या है इसको फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखना होगा हमें। 135 को अब 90 से डिवाइड करेंगे। 135 को 90 से डिवाइड, 91 जो 90 होता है, 5 4, ये 45 आया, 45 को यहाँ लिख देंगे इनटू प्लस 45। अब ये जो 90 आया है इसको स्टेप 3 में लेकर आएंगे। स्टेप 3 90, अब 90 को 45 से डिवीजन करना होगा। 45 टू 90, शेषफल 0 आ गया। 45 इंटू 2 प्लस 0 0। अब जो ये लास्ट संख्या है, लास्ट जो डिवाइडर है, इसको हम एचसीएफ लिख देंगे यहाँ पर 45, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड, इन द सेम वे हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी बहुत ही इजी है, डोंट बी वरी। 196 और 38220, हम जानते हैं 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 लिख देंगे। अब 38220 इसको डिवाइड करेंगे 196 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 196 जा 196, ओके, ये आ जाएगा यहाँ पर 681। अब 2 की बारी है। 196 8 जा 4 6 7 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9। अब 0 की बारी। 5 196 जा 980 होता है, 0 0 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि शेषफल 0 आ गया है, तो हम इसको इजी वे से 38
220 इक्वल टू 196 इंटू 185 प्लस 00 लिख सकते हैं। अब इसमें जो डिवाइडर आया है यही आपका HCF हो जाएगा। सो HCF इक्वल टू 196 एंड दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर सी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ फ्रेंड 867 और 255, इसका हमें HCF निकालना है यूक्लिड विधि से। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 867 इज ग्रेटर देन 255। चलिए अब डिवाइड करते हैं 867 को 255 से। ओके, 3 255 जा 765 होता है। ठीक, अब इसको सबट्रैक्ट कीजिए 201। चलिए स्टेप 1 हम लोग यहाँ इसको लिख लेते हैं। स्टेप 1 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 और ये जो बचा हुआ है शेषफल उसको हम यहाँ लिख देंगे। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 ये जो नंबर है इसको हम यहाँ पुट करेंगे 255। ठीक है, 255 और 255 को 102 इससे डिवाइड करना है। अब जानते हैं 2 102 जा 204 होता है 1 और ये 5 आ गया। चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ पर 102 इंटू 2 प्लस 51। अब आ गया स्टेप 3। ओके फ्रेंड, ये जो नंबर है 102 इसको यहाँ पुट कीजिए। 102 को 51 से डिवाइड कीजिए। 251 जा 102 होता है। अब शेषफल 0 आ गया और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 51 2 जा 102 होता है 00 आ गया। ये जो लास्ट नंबर है 51 यही आपका HCF हो जाता है। देयरफॉर HCF इक्वल टू 51 जो कि आपका आंसर है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा। माना ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके फ्रेंड, अब बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम इससे हम जानते हैं a इक्वल टू BQ + R होता है जहां R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू B होता है। अब B इक्वल टू 6 ये प्रश्न से ही दिया हुआ है। ओके, हम R इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो सकता है। ओके जी, ए का फॉर्म A का फॉर्म 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 इतनी फॉर्म इसकी हो सकते हैं। ओके, परंतु 6q + 1 ओके 6q + 1 6q + 3
6³ + 5 इतना ही धनात्मक विषम पूर्णांक, इतना ही धनात्मक विषम पूर्णांक है, और बाकी क्या होगा, वो धनात्मक समपूर्णांक होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। अतः हम इसको लिखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो फ्रेंड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।